तो आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, बिलासपुर से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है जो कि कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ बिलासपुर की तरफ से, जिसमें लगभग 15 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें 33 श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल है। तो चलिए इसका पूरा मैं स्टेप आपको बता देता हूँ क्या रहेगा, साथ ही साथ कब तक आपको फॉर्म जमा करना है, कैसे जमा करना है, पूरा यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। यहाँ पर कार्यालय महाधिवक्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। आकस्मिकता निधि से कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन भोगी के पद पर कर्मचारियों की भर्ती हेतु विज्ञापन। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 5/10 शाम 5 बजे तक है। तो 5 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरेंगे चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम में आप जाके सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। जैसा यूट्यूब चैनल का नाम है सेम वैसे ही आपको लिखना है, सर्च करना है, ग्रुप आ जाएगा। या इसी वीडियो के नीचे में या कमेंट बॉक्स के नीचे में मैं जो टेलीग्राम का लिंक है उसको दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसका PDF मिल जाएगा। जो फॉर्म का फॉर्मेट है इसी PDF में है। तो फॉर्म कैसे भरना है उसको भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, कैसे आपको जमा करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ बिलासपुर की स्थापना में आकस्मिकता निधि से कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन भोगी के कुल 15 पदों हेतु महाधिवक्ता कार्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा दैनिक वेतन पर भर्ती हेतु अहर प्राप्त छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उम्मीदवार से यहाँ पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो महाधिवक्ता कार्यालय है कहाँ पर है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर पद नाम एवं पदों का संख्या विवरण क्या रहेगा। सबसे पहले स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी माध्यम के 4 पद हैं, मतलब स्टेनोटाइपिस्ट आपका अंग्रेजी में होना चाहिए, अंग्रेजी में पास आउट 4 पद है। वाहन चालक का यहाँ पर 4 पद और भृत्य का 7 पद, भृत्य मतलब प्यून का यहाँ पर 7 पद है। चपरासी का टोटल 15 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। आप जिस पद में भरना चाहते हैं, जिसकी आप योग्यता रखते हैं, उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। वेतनमान कैसे मिलेगा? वेतनमान आपको कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतन द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें विस्तृत जानकारी हेतु महाधिवक्ता कार्यालय की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं www.advocate.journal.com पर अवलोकन किया जा सकता है। माननीय अधिवक्ता महोदय के आदेशानुसार लगभग 12 से 14 हज़ार रुपये पेमेंट रहती है आपका चतुर्थ श्रेणी का। तो ये है। चलिए भर्ती संबंधित जो नियम हैं। पदों की प्रकृति कलेक्टर दर पर रखे जाने वाले दैनिक वेतनभोगी के पद पर नियमित समय के रिक्त पदों के न भरे जाने एवं मजदूरी दर पर यथा समय बजट प्रावधान कराए जाने की शर्त पर स्वीकृति दी गई। अतः यह पद भविष्य में नियमित नहीं होंगे तथा नियमित पदों की भर्ती उपरांत जो पद है समाप्त हो जाएगा। आयु सीमा क्या रहेगी? तो 1/7/2024 की स्थिति में यहाँ पर 1 अगस्त 2024 की स्थिति में यहाँ पर 18 वर्ष कम से कम आपकी उम्र हो जाना चाहिए और अधिकतम आपको 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए यहाँ पर जो छूट रहती है, जनरल अभ्यर्थियों के लिए 40 साल है, ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट है। तो छूट मिलाकर 45 वर्ष तक आप फॉर्म डाल सकते हैं अगर आप ST SC OBC हैं तो। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता है, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता है जिसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी का अनिवार्य योग्यता, तो आपके पास क्या होना चाहिए? तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10 धंधों परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या पुराने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप 12वीं पास हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं, या आप पुराने पैटर्न वाले हैं मैट्रिक वाले तो अगर आप यहाँ पर स्नातक किए हैं प्रथम वर्ष तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है अंग्रेजी शीघ्र लेखन 60 शब्द प्रति मिनट की गति का आपके पास कार्य साधन ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा अंग्रेजी में डाटा एंट्री की यहाँ पर 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपके पास होना चाहिए। तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए आपके पास शीघ्र लेखन मुद्र लेखन पास आउट होना अनिवार्य है और यहाँ पर 1 वर्ष से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, तो हम भर सकते हैं फॉर्म। और 5000 की डिप्रेशन के यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर क्या लिया जाएगा? एग्जाम दिया जाएगा। नोट है स्टेनो संबंधी ज्ञान एवं कंप्यूटर टाइपिंग की गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो दोनों के लिए अलग से आपका एग्ज़ाम होगा और ये आपका ज़रूरी है। वाहन चालक के लिए, तो वाहन चालक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं पास होना ज़रूरी है और यहाँ पर हल्का वाहन चालन का लाइसेंस, लाइट लाइसेंस यहाँ पर जो होता है लाइट
MV धारक होना चाहिए, हल्का वाहन, हेवी नहीं, LM लाइट मोटर व्हीकल है उसके हिसाब से। नोट है वाहन चलाने संबंधी यहाँ पर पेपर लिया जाएगा, आपको वहाँ पर चलवा के जो रहते हैं उसमें देखा जाएगा। भृत्य है प्यून को अनिवार्य योग्यता, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास होना जरूरी है। नोट है सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी पढ़ने एवं लिखने संबंधी कौशल परीक्षा ली जाएगी, तो इसके लिए भी आपका एग्ज़ाम होगा। तो मानकर चलिए सभी के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम होना है। तो अनुभव यहाँ पर क्या दिया हुआ है अनुभव के बारे में, तो चलिए उसको मैं बता देता हूँ। विज्ञापित पद पर शासकीय विभाग में कार्य करने के अनुभव को महत्व दिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय विभाग प्रमुख द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। तो विज्ञापित पद पर शासकीय विभाग में कार्य करने के अनुभव को महत्व, तो केवल शासकीय जगह में अगर आप कार्य किए हैं तभी आपका अनुभव मान्य रहेगा। चौथा है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है, अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं डाल सकते। पांचवा, प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों का तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारियां देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। वह किसी उच्च न्यायालय शासकीय सेवा से यहाँ पर वो न किया हो, पृथक न किया गया हो, दोषी न हो। और यहाँ पर चलिए पात्र अभ्यर्थी दिनांक 5/10 मतलब 5 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक या इसके पूर्व कार्यालय महाधिवक्ता उच्च न्यायालय परिसर बोदरी बिलासपुर में अनिवार्यता आवेदन प्रस्तुत करें। इसके पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फॉर्म कहाँ जमा करना, जो हाई कोर्ट है बिलासपुर जो परसदा में है, बोदरी परसदा में हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में महाधिवक्ता कार्यालय है बगल में, वहाँ पर जो बॉक्स रखा होगा वहीं पर आपको जाकर जमा करना है। उपरोक्त पदों पर भर्ती की समस्त जो अधिकार है माननीय महाधिवक्ता के ऊपर रहेगा। किसी शैक्षणिक संस्था से नियमित अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ जरूरी है, कोई भी शैक्षणिक संस्था से अगर आप नियमित पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वह छात्र कृपया करके आवेदन न डालें तथा अन्य निजी शासकीय संस्था में कार्य या रोजगार प्राप्त व्यक्ति भी आवेदन न करें, ऐसा बोला गया है। एक पद हेतु एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अगर आप तीनों पद में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 3 ठो फॉर्म भरना पड़ेगा। एक में अगर भरना चाहते हैं तो एक, तो अलग के लिए अलग अलग रहेगा। फॉर्म का फॉर्मेट चलिए ये फॉर्म का फॉर्मेट है, इसी फॉर्म के फॉर्मेट को आपको भरना, आपको दूसरा अलग से हाथ में लिख के कंप्यूटर से मत बनवाइएगा, या कंप्यूटर से बनवाइएगा तो सेम रहे, या इसका आपको PDF टेलीग्राम में डाल दिया, यहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आकस्मिकता निधि से कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन भोगी स्टेनोटाइपिस्ट वाहन चालक भृत्य के पद हेतु यहाँ पर आवेदन पत्र प्रारूप। सबसे पहले ये आपको ऊपर में भी लिखना है, जो आप फॉर्म लिफाफा डालेंगे प्रति कर के ऊपर में यहाँ प्रेषक ऐसे आपको लिखना है जो ऊपर में लिफाफे की, तो ये आपको सेम डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर स्वप्रमाणित फ़ोटो आपको यहाँ पर स्टेपल कर देना है। स्वप्रमाणित जो है यहाँ पर देख सकते हैं स्वप्रमाणित फ़ोटो। विषय दैनिक वेतन भोगी पद, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो, पद का नाम, आवेदित पद का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, कौन सा मतलब जो अपना नाम है आवेदित आवेदक का जो नाम है यहाँ पर उस पद का नाम लिखना है। यहाँ पर अंग्रेजी में नाम लिखना है, हिंदी और अंग्रेजी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदित पद का नाम जो पद के लिए है, और यहाँ पर कौन से पद के लिए यहाँ पर भी है विषय दिया हुआ है। यहाँ पर आवेदक का नाम रहेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। पिता का नाम है, यहाँ पर जन्म तिथि है अंकों और शब्दों में, और उसके बाद आपको 1/1/2024 को आयु क्या रहेगी उसको यहाँ पर निकाल लीजिएगा 1/1/2024 की स्थिति में। वहाँ पर एक साथ बोला गया है तो एक साथ की स्थिति में यहाँ पर रहेगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। पत्र व्यवहार, तो आपका जो पता है उसको डालना है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्थायी पता। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पता आपको डालना है। अगर आपका एक ही है तो दोनों जगह एक ही आएगा। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, तो आपको हाँ करना है। यदि हाँ तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना अनिवार्य होगा। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जो योग्यता मांगा गया है। मानकर चलिए अगर आप वाहन चालक के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 8वीं और 10वीं का लगा देना है, या अगर आप भृत्य के लिए डाल रहे हैं तो यहाँ पर 5वीं 8वीं का आप लगा सकते हैं। ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो मांगा गया उतना ही आपको लगाना है। कौन से यूनिवर्सिटी से आप कब पास हुए हैं, यहाँ पर परीक्षा का नाम 8वीं है तो 8वीं, 10वीं है 10वीं, 12वीं स्नातक डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी में डाल रहे हैं, जैसे कि आपका वाहन चालक या आपके प्यून के लिए, तो प्यून के लिए अगर 8वीं मंगा है तो 5वीं 8वीं का डाल सकते हैं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो, और 10वीं वाले में डाल रहे हैं तो आपका 8वीं 10वीं डाल सकते हैं। यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष कौन से बोर्ड से किए हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से अगर आप स्नातक वाले डाल रहे हैं तो। विषय यहाँ पर सामान्य रहेगा आपका 10वीं और 8वीं के लिए, और उसमें 12वीं में आपका आर्ट्स है, साइंस है,
संलग्न प्रमाण पत्र की सूची यहाँ पर जो आपको संलग्न करना है यहाँ पर आपको डाल देनी है। घोषणा पत्र यहाँ पर दस्तखत करना जरूरी है। बाकी जो डिटेल दिया है बहुत ही सिंपल है, इसको जल्दी से आप भर कर जमा कर दीजिए।